स्वास्थ्य और हम सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आजकल न्यूट्रिशन की कमी और लाइफस्टाइल के कारण हमारे जीवन में बहुत तरह की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, बहुत तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें अधिकतर बीमारियां नॉन इन्फेक्शियस हैं, जबकि इन्फेक्शियस बीमारियां मात्र 20% हैं और नॉन इन्फेक्शियस बीमारियां लगभग 80% के लगभग हैं। हम इन्हें बीमारियां नहीं बल्कि डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी के मुख्य क्या क्या कारण होते हैं और उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह। आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन पे। तो हम लोग जान लेते हैं कि हमारा मेन न्यूट्रिशन किस भागों में बटा होता है। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर के रूप में होता है। हमारा शरीर इस सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रखता है और जिसका डिमांड हमें पूरे करनी पड़ती है अपने नेचर से, अपने धरती से, अपने इन्वायरमेंट से। हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी के कारण होने वाले प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, जिसके मुख्य कारण क्या क्या हैं उसको 11 बिंदुओं में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे भोजन में जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे खाने पीने के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हमारे शरीर को जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड है, उसका सप्लाई कहीं ना कहीं हम नेचर से लेते हैं और उसे पूरा करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और पूरा करते हैं। ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड है कि हमारे शरीर को जो चीज़ चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, वो हमें न्यूट्रिशन के रूप में, भोजन के रूप में हमें धरती से ही मिलता है, इन्वायरमेंट से ही मिलता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो न्यूट्रिशन का सोर्स है भोजन और पानी, उसको हमारे तक पहुंचने में कितने तरह की प्रॉब्लम होती है, क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो रहा है, और न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाने के लिए हम आप मिल करके क्या उपाय कर सकते हैं ताकि हम बेहतर लाइफ अपना जी सकें और बेहतर बना सकें। तो हम शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जहाँ से हमें न्यूट्रिशन का सोर्स होता है, मतलब हमारी धरती माँ। धरती माँ से हमारा सारा चीज़ उपज होता है, खेतों में उपज होता है, वहाँ से हम लोग सफ़र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे अपने खेतों पे कि आज के टाइम में जो भी खेत हैं हमारे पास, वो दिन पर दिन न्यूट्रिशन के मामले में कम होते जा रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि हमारे खेतों में उपज को बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ रही है, उपज की पैदावार कम होने को पूरा करने के लिए दिन पर दिन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का यूज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे खेतों की जो मेन उर्वरक शक्ति है, जो पौष्टिकता है, वो दिन पर दिन कम हो जा रही है, नेचुरल फॉर्म से आर्टिफिशियल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। और बार बार फर्टिलाइज़र यूज करने की वजह से और खेतों की जो भी पावर है, जो भी उर्वरक शक्ति है, वो दिन पर दिन क्षीण होती जा रही है और हमें बार बार ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करना पड़ रहा है किसान भाइयों को। न्यूट्रिशन तो कम हो ही रहा है, साथ में हमारे भोजन में एक्स्ट्रा केमिकल भी ऐड हो रहा है जो हमें बाद में नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरा बात करें हम नेक्स्ट स्टेज की, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो ओरिजिनल बीज को न यूज करके हाइब्रिड बीज यूज कर रहे हैं। तो हाइब्रिड बीज हमेशा हमेशा ऐसे फॉर्म में तैयार किया जाता है कि जो नेचुरल फॉर्म को कन्वर्ट करके ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के हिसाब से तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से कम समय में हम ज़्यादा पैदा कर पाते हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू दिन पर दिन कम होता चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग, मतलब ज़रूरत पकने से पहले ही हम फसल को अगर काट लेते हैं, क्योंकि हर जगह डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग चाहते हैं कि हम उसको ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएँ और उसको ज़रूरत से पहले काट देते हैं, क्योंकि सही नेचुरल तरीके से पका हुआ चीज़ हमेशा आपको डिलीशियस भी लगता होगा और हेल्दी भी होता है, टेस्ट में भी और न्यूट्रिशन में भी। आप समझ सकते हैं किसी चीज़ को अगर ज़रूरत से पहले, पका होने से पहले तोड़ दिया जाए तो उसका न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, जिस स्थिति में हमें लेने की आदत है, हमारे पूर्वजों को लेने की आती है, हमारे शरीर को उस चीज़ को पचाने की आदत है। अगर हम प्री मैच्योर में उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं या फसल तोड़ लेते हैं और उसको ज़बरदस्ती पका देते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए फिर हार्वेस्टिंग करके कि हमें कहीं दूर भेजना हो, मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट करके हमें दूर एरिया से लानी पड़ रही है, तो उसमें हमारा लगने वाला समय हम वो भी हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को धीरे धीरे कम कर रहा है। हम कहते हैं फ्रेश चीज़ खाना है, फ्रेश चीज़ में हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल पाता है, बशर्ते कि वो
बासी हो चुका हो, मतलब कई दिनों से तोड़ा हुआ हो, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। उसको फ्रेश दिखाने के लिए ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, कुछ वैक्सिंग का नाम सुने होंगे कि एप्पल के ऊपर एक वैक्स का लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि वो श्रिंक न करें, सिकुड़े नहीं, और आपके पास आने के बाद, जो कि हफ्ते भर के बाद भी आता है, तब भी आपको लगे कि नहीं अभी अभी पेड़ से तोड़ के आया है। ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं एक्स्ट्रा केमिकल के रूप में, जो कि हमारे तरह शरीर में एक एक्स्ट्रा केमिकल भी डाल रही हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू को तो ऑलरेडी कम कर रही हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि केमिकली ज़बरदस्ती किसी फसल को या सब्जी को या फ्रूट्स को बड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से उसका मेन जो तत्व है वो तैयार ही नहीं हो पाता जो न्यूट्रिशन चाहिए। हम सिर्फ शेप देखते हैं, बड़ा शेप मिल जाता है और हम लेके चले जाते हैं। आप लोग देखे ही होंगे कि इंजेक्शन दे करके लौकी को कितना जल्दी 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा कर दिया जाता है। ये सब जो प्रोसेस है जो हमें न्यूट्रिशन से दूर लेके जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम किसी चीज़ को खरीद के ले आते हैं, घर पे ले आते हैं, तो उसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। मतलब स्टोरेज ऑलरेडी पुराना हो चुका है, हम इसको स्टोर करके 2-3 दिन के बाद खाते हैं। फ्रीजिंग के बाद उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो और कम हो जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे कोई भी फल या सब्ज़ी आप फ्रिज में रखें तो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज आता है कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे बच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए बहुत सारे किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक खेती को भी अपना लिया है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजेशन की यूज करने की वजह से बहुत जगहों पे बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे पंजाब, जो कि हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पैदावार करने में सक्षम हो चुका था, जिसमें बहुत सारे किसान भाई अपना फसल को कई गुना पैदावार तक लेके गए थे, लेकिन आज के टाइम में वहाँ कैंसर के इतने ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, मतलब व्यक्त नहीं कर सकते। वहाँ पे स्पेशली एक कैंसर ट्रेन चलती है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें इसके सुधार पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्या हो सकता है, किसान भाई अगर बहुत सारे किसान भाई इस पे फोकस कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती में भी आप उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी में बना सकते हैं, लेकिन हम आपके हाथ में क्या है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या पैदा कर रहा है, क्या ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हमारे तक आया है। हमारे हाथ में जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को यहाँ पे बचा सकते हैं। तो उपाय के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल शेप, नेचुरल साइज़, नेचुरल कलर में जो चीज़ हमें अवेलेबल है उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें, उस चीज़ को खरीदें और इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ ध्यान देना है कि वो लोकल और सीजनल हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीजनल चीज़ें ओरिजिनल फॉर्म में हमें ज़्यादातर मिलने की संभावना रहती है। और जो बड़े बड़े साइज़ में आजकल देखते हैं कि बड़ा साइज़ में कोई भी नॉर्मल साइज़ से बड़ा दिख रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि वो हाइब्रिड है या केमिकली रूप से बढ़ाया गया है, तो उससे आप अवॉइड करें, बचें। नेक्स्ट स्टेज चलते हैं कि हमारे हाथ में अब हमारी भोजन की सामग्री आ गई है। अगर हम पैदा नहीं कर रहे हैं, मार्केट से भी ला रहे हैं, तो हमारे हाथ में आ गया है, तो हम किचन में ले जाएंगे तो किचन में हमारे न्यूट्रिशन को क्या नुकसान होता है इसे हम समझते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारा किचन में यूज होने वाले हमारे यूटेंसिल्स, मतलब कि बर्तन जिसमें हम खाना पका रहे हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मटेरियल हमारे खाने के न्यूट्रिशन को नुकसान करता है और कौन सा मटेरियल हमारे खाने को ज़्यादा हेल्दी बना के रखना है न्यूट्रिशन वाइज। इसमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो पहले हमारे पूर्वज थे वो किस तरह के बर्तन या यूज करते थे ताकि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले। तो उसको अगर कैटेगराइज कर दें हम लोग, तो सबसे बढ़िया जो न्यूट्रिशन जो प्रिजर्व करता है बर्तन वो होता है मिट्टी का बर्तन, जिसमें कि लगभग 100% न्यूट्रिशन हमारा जो बचा रहता है वो मिलता है। इसके ऊपर जाता है तांबे या पीतल का बर्तन, जिसमें लगभग 90% तक न्यूट्रिशन हमारा प्रिजर्व होता है। और उसके बाद आता है कांसे या फूल के बर्तन, जिसमें कि 70 से 90% तक न्यूट्रिशन बचा रहता है पकाने के बाद भी। उसके नीचे बाकी जो बर्तन है में आते हैं, जैसे कि लोहे का बर्तन, इसमें भी लगभग 60 से 70% तक न्यूट्रिशन हमारे भोजन का बचा रह जाता है। लेकिन जो स्टील के बर्तन हैं उसमें लगभग 50% तक हमारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। और सबसे ख़राब बात तो यह है कि एल्युमिनियम के बर्तन जो ज़्यादातर घरों में आज के टाइम में यूज हो रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन मात्र 20 to
30% ही बच पाता है। तो मतलब हमें जो न्यूट्रिशनल पार्ट मिला है खेत से ख़राब हो करके, उसको भी हम पकाने के बर्तन ना सही इस्तेमाल करके और ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगा। तो आप अब समझ चुके हैं कि किस तरह के बर्तन किस फॉर्म में हम यूज करें ताकि हमारा न्यूट्रिशन मैक्सिमम बच सके। मतलब हम कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन या फिर तांबे के बर्तन या मैक्सिमम लो कैटेगरी में भी आ जाए तो हमारे पास स्टील के बर्तन, उसके नीचे हमें एल्युमिनियम के बर्तन को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस होने का क्या कारण हो सकता है। वो है हमारे खाना पकाने का तरीका। खाना पकाने का तरीका में सबसे पहला आता है कि प्रेशर से ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकाना। मतलब हमारे प्रेशर कुकर की में जो भी खाना पकता है वो पकता नहीं बल्कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें वो ईजी हो जाता है खाना। मतलब जो चीज़ पका नहीं है उसको तोड़ करके हम ज़बरदस्ती खाएं तो उसमें न्यूट्रिशनल मतलब जो उसका न्यूट्रिशन एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हमें न्यूट्रिशन कम मिलने का चांस रहेगा। इसके ऊपर जो कि डीप फ्राई, आजकल तली भुनी चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि जो जीभ को पसंद है वो हमें कहीं न कहीं पेट को या न्यूट्रिशन के मामले में लो कर देता है। इसी तरह से क्रंची खाने की जो आदत है उसमें भी हमारा न्यूट्रिशन लॉस होता है। जैसे भिंडी की सब्ज़ी है, अगर हम उसको भुजिया बना करके एकदम बिल्कुल डीप हार्ड कर देते हैं, क्रंची कर देते हैं, तब तक उसका सारा न्यूट्रिशनल पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे फूड हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उनके जो नेचुरल नेचर होते हैं अपोजिट होते हैं। दो ऐसे सब्ज़ी या दो ऐसे मटेरियल मिला करके बना करके हम लोग खाते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट एक्शन में आते हैं, वो भी हमें न्यूट्रिशन लेने से नुकसान कर देते हैं। इसके ऊपर हम जाते हैं तो क्योंकि हम अपने सब्ज़ी या फ्रूट्स को डायरेक्ट फ्रीज में रखते हैं और फ्रीज से निकाल करके अगर डायरेक्ट हम कढ़ाई में डाल देते हैं, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा वेरी करता है अचानक से, तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशनल पार्ट पे नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है। इस पार्ट को अगर हमें सुधार करना हो, समझना हो, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पकाने का जो टाइम होता है वो उसके हिसाब से होना चाहिए। पकने का जो टाइम है वो पैदा होने के टाइम के अनुपात में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे शरीर को पचाने के लिए भी और न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिजर्व रखने के लिए भी। जैसे कोई भी फसल अगर 1 महीने में तैयार होती है तो उसको पकाने में हमें हमेशा कम टाइम लगेगा। जो फसल तैयार होने में 2 ढाई महीने लगती है उसमें हमेशा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जो फसल 3 महीने में तैयार होती है उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसमें हम देख सकते हैं कि चावल हमारा जल्दी पैदा होता है, दाल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पैदा होने में, उसके हिसाब से उसमें टाइम भी पकाने में ज़्यादा लगेगा। हमें नेचुरली इसको अपनाना पड़ेगा ताकि हम प्रेशर की वजह से उसको ज़बरदस्ती कम समय में पका लें और खा लें, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम खाना पका चुके हैं, अब उसके खाने का तरीका क्या है जिसकी वजह से हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले। इसमें हमारा लाइफस्टाइल और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को कितना मिलने वाला है। तो अगर हम टाइमिंग पे अगर ज़्यादा फोकस करें, खाने का समय हम फिक्स रखें, तो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को एक क्लॉक की तरह काम करती है, जो शरीर उसको प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिशन के रूप में एब्जॉर्ब करती है, एडॉप्ट करती है। इसके साथ साथ खाने का जो तरीका है कि हम खाने को प्रॉपर तरीके से चबा के खाएं, जल्दीबाजी में न खाएं, स्लो खाएं। खाने का टाइमिंग है, सोने का टाइमिंग है, काम करने का टाइमिंग है, स्ट्रेस का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम खाने के साथ पानी का जो इनटेक है, लेने का जो समय है, मात्रा है, उसको हम प्रॉपर रखते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है। और खाने के न्यूट्रिशनल आपके शरीर को ज़्यादा लगे वो आपके खाते समय मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें, खुश होकर खाएं। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम लोग ये निकालते हैं, समझते हैं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको तो हम लोग सुधार सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। मतलब खेत से लेकर के हमारे घर तक, खरीद कर आने तक हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कैसे पैदा किया गया, क्या चीज़ उसमें मिलाया गया, क्या केमिकल किया गया, लेकिन हम उसको खरीदते समय थोड़ा ध्यान दे करके उसको प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं, जिससे कि हमें नेचुरल फार्म वाले चीज़ें, जो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें हैं, हमें मिल सकें। उसके बाद हमें ध्यान देना है अपने जो कंट्रोल में चीज़ें हैं, जैसे कि बर्तन का इस्तेमाल करना, खाने के पकाने का तरीका सही होना चाहिए और खाने के जो टाइमिंग है, खाने का जो तरीका है उसको भी ध्यान रखते हुए काम करना है और स्ट्रेस लो रखना है ताकि हमारा शरीर
हमारे खाने को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर सके और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सके। इतना सुधार करने के बाद भी अगर हमारे शरीर को देखा जाए तो सारे न्यूट्रिशन आज के टाइम में नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया है वो कुछ हद तक मेंटेन कर सकता है कि हम उसको अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर सकें। लेकिन जब इतना करने के बाद भी आज के लाइफ स्टाइल को, आज के इन्वायरमेंट को देखते हुए जो भी हमें भोजन मिल रहा है उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जिससे कि हमारा शरीर हमेशा फिट रहे और आगे काम करता रहे। इसके लिए आज के टाइम में जो सलूशन है वो हमें एक पूरक आहार के रूप में लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल हो चुका है। पूरक आहार मतलब सप्लीमेंट के रूप में हम लेते हैं। ये सप्लीमेंट हमारा दो तरीके से काम करता है। एक तो हमारा न्यूट्रिशनल गैप को ख़त्म करता है, जो कमी हमारे शरीर को हो चुकी है उसको पूरा करते हैं उस पूरक आहार के द्वारा। दूसरा, जो हमारे शरीर में केमिकल्स गए हैं, जो हमारे शरीर को बीमार करने के लिए फ्री रेडिकल्स तैयार कर रहे हैं, उसको भी रिमूव करने के लिए हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको कि हम ले करके प्रॉपर अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं। और जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो या वाटर कंटेंट्स हो, ये जो न्यूट्रिशन हेड हैं जो खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं, उसको हम सप्लीमेंट के रूप में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सप्लीमेंट क्या होता है, उसको बारीकी से समझेंगे, इसको हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए और कब और कितना लेना चाहिए, इस चीज़ को समझेंगे और उसका क्या महत्व है हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे प्रेजेंट टाइम में जो लाइफस्टाइल है उसमें उसका क्या रोल है, इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे। इस तरह के स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और दूसरों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, नहीं मिली, अपने न्यूट्रिशन को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाएंगे, इसे कमेंट में लिख करके बताना है, बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।